हेलो दोस्तों, चलिए हमारे चैनल पे आइए। हम आपको बताएंगे कि हीरो इलेक्ट्रो किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। ये जो है ये सारे डस्ट को हटा लें। ये हीरो इलेक्ट्रो जो लिखा हुआ है इसके अंदर बैटरी आता है। ये बैटरी इसी के अंदर आता है। जो बैटरी का पॉइंट जो है, जो स्क्रू से टाइट रहते हैं फ्रेम के अंदर, वो टूट गया था। उसको हम किस तरीके से फेविक्विक के मदद से चिपकाए थे और चिपकाने के बाद इसको वापस से फ्रेम के अंदर लगाएंगे। ग्राहक बोल रहा था कि ये बैटरी अंदर से हिल रहा है, आवाज़ कर रहा था, इसलिए हमने इसको खोल के फेविक्विक के मदद से इसको चिपका करके लगाएंगे। ये हमारा बैटरी है, ये फेविक्विक है। चलिए हम आपको दिखाएंगे। ये क्या है, चेन कवर का चक्का का जो चेन कवर आता है उसमें 5 स्क्रू होता है, जो स्क्रू को पेचकस के मदद से सही से टाइट करने। वरना क्या है कि अगर ये ढीला रह गया स्क्रू तो कभी भी चेन कवर खुल के बाहर गिर सकता है, उससे चेन भी फेंकता है किसी का। और जब भी पैडल डंडी लगाएं उसमें ग्रीस लगा करके एक्सल में लगाएं, जो कभी भी खोलो तो आसानी से खुल जाता है। और बॉटम एक्सल का जो नट है, जो पैडल क्रैंक को इंसर्ट करके रखता है, उस बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट करने, वरना ये ढीला होने के बाद ग्रुप ख़राब कर जाता है। और इस हीरो इलेक्ट्रो के हम मॉडिफाई भी कर रहे हैं। लोहे का मडगार्ड लगाएंगे, पीछे बैठने का कैरियर भी लगाएंगे। पैडल को क्या है, पैडल जैसे खोले हैं, जैसे किसी भी चीज़ को खोलें तो उसके अंदर सबसे पहले ग्रीस लगाएं। ग्रीस लगा के लगाने से क्या है, अच्छी तरीके से टाइट भी हो जाता है और कभी खोलो तो वो आसानी से खुल भी जाता है। इसलिए ग्रीस लगा करके लगाओगे तो वो बेस्ट रहता है। ये हमारा स्टैंड है, जो स्टैंड को अच्छी तरीके से टाइट करें। और जब भी किसी चीज़ को टाइट करें 2 पाने से करें। जैसे एलंकी बोल्ट हो तो एलंकी से करें, 10 नंबर की चाबी हो तो 10 नंबर की चाबी से करें, और किसी भी बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट करें। और ये जो स्टैंड में हमने ग्रीस लगाया, इसका कारण क्या है, किसी बंदे ने ये बोलता है कि हमारा स्टैंड आवाज़ करता है, तो चूचू की आवाज़ बंद करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा, वो चीज़ ग्रीस लगाना पड़ता है। आप देखो, हम आगे का मडगार्ड लगा रहे हैं। ये लोहे का मडगार्ड है 22 इंची साइकिल का, जो पुराने ज़माने के आदमी जो चलाते थे सादा साइकिल, आजकल भी कोई लोग परचेज़ करते हैं उस साइकिल को। तो वो वाली मडगार्ड हमने ये 27.5 साइज की साइकिल का है, जो हमारे पास हीरो इलेक्ट्रो है, ये 27.5 है। और इसमें हम लोहे का मडगार्ड लगा रहे हैं आगे का। अब हम पहिए इंसर्ट कर रहे हैं, और पहिए जब भी टाइट करें हमेशा बीच में जो दोनों चिमटे का दोनों साइड जो पर होता है, उन दोनों को अच्छी तरीके से नाप लें। जो पहिए बीच में फिक्स होना चाहिए। एक साइड होने के बाद क्या होता है, ब्रेक ढंग से बनता नहीं है। ये देखो हमारा ब्रेक काम कर रहा है, इनको थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। सेटिंग ये करने के लिए पड़ता है कि कभी प्लेट के अंदर बेंड आता है, तो कभी डिस्क मशीन सही से नहीं बैठता है। जो डिस्क मशीन बैठाने के लिए एलंकी के मदद से उसे लेफ़्ट राइट करके बैठाना पड़ता है। देखो हमारे आगे का पहिया इंसर्ट हो गया, कंप्लीट भी हो गया। कोई लोग ये भी कहता था कि इसके अंदर बैटरी होता कहाँ है हीरो इलेक्ट्रो में। किसी को मालूम नहीं था बैटरी कैसे निकलता है, कैसे डलता है। तो हमने निकालने का तो वीडियो दिखाई नहीं आपको,
लेकिन इसमें इंस्टॉल कैसे करते हैं वो आपको दिखाएंगे ज़रूर। यह अब हम इसमें बैटरी का ही वीडियो दिखाएंगे। ये देखो, ये पीछे का मडगार्ड जो है, इस मडगार्ड को भी आप पहचानें। ये सादा साइकिल जो 22 इंची 24 इंची साइकिल होता है, उस साइकिल का ये मडगार्ड है जो इस साइकिल को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। जो लोग, जिस कस्टमर का ये साइकिल था, वो कह रहा था कि हमारे मडगार्ड लोहे का नहीं होने की वजह से इसमें पानी क्या है ऊपर तक आ जाता है, हमारे कपड़े ख़राब कर देते हैं। तो इसमें हम लोहे का मडगार्ड लगा रहे हैं जो आगे से भी और पीछे से भी पानी, बरसात में चलाने से पानी क्या है बदन के ऊपर आ रहा था, जो शरीर का पूरा कपड़ा ख़राब हो जाया करता था। अब हम दिखाएंगे, ये मडगार्ड लगाने के बाद बिल्कुल भी पानी शरीर के ऊपर नहीं आएगा। और ये एलन की बोल्ट लगाएं, मडगार्ड तार में हो या लगेज हो, जो भी सेट करें उसमें एलन की बोल्ट लगाएं। ऐसी साइकिल में एलन की बोल्ट ये ना तो जल्दी ख़राब होता है, ना जंग लगता है, और कभी खोलो तो आसानी से खुल भी जाता है, पर ढीला नहीं पड़ता है। ये हमारा बैटरी है। ये फ्रेम के अंदर हम वाइट कलर का रस्सी डाल रखे हैं। जो बैटरी का तार जो है, बैटरी को इंसर्ट करने में बैटरी का तार आसानी से नीचे के साइड चले जाते हैं। अगर वो हम बैटरी के वायर को, ये देखो हमने डाल दिया, अगर रस्सी की मदद से नहीं खींचेंगे तो ये बीच में ही उलझ जाएगा वायर। इसीलिए हम इसको किसी रस्सी की मदद से खींचेंगे तो वो अच्छी तरीके से तीनों वायर, जो एक डिस्प्ले का होता है, एक रेस का होता है, एक लाइट का होता है, वो बाहर निकल जाता है चिमटे के साइड, हैंडल के पास निकल जाता है। अगर रस्सी नहीं डालोगे तो वो वायर को निकालना बहुत थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। कोई रस्सी की मदद से निकालता है तो कोई और जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि रस्सी की वजह से ही हम वायर को बाहर निकाले हैं। और यहाँ ये चार्जिंग पॉइंट भी अच्छी तरीके से लगा लें। चार्जिंग पॉइंट जब भी लगाएं वो हाथ से या उंगली से लगाएं, क्योंकि अगर कोई किसी लोहे की चीज़ से लगाओगे तो वो एक्सपायर करके फ्यूज उड़ जाता है। ये देखो, जो बैटरी पॉइंट टूट रहा था ना, अब वही स्क्रू हम इसमें लगाएंगे। जो टूट गया था दोनों साइड का, हम तो इसको फेविक्विक के मदद से उसको सही किए थे। ये देखो, ये हमने टाइट करा। और एक नीचे पॉइंट टाइट करने के लिए आता है, स्क्रू टाइट करने के लिए, जो मडगार्ड के बिल्कुल नज़दीक होता है। तो दोनों को टाइट कर दिया। बैटरी भी हमने आपको दिखा दिया किस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट होता है। और सारे वायर को अंदर डाल के ऊपर का केप जो आता है, वो केप को अच्छी तरीके से साफ़ करके लगा लें और स्क्रू को सही से टाइट कर दें, वरना वो पीछे का ढक्कन जो होता है, जो बैटरी के केप होता है, वो नीचे गिर जाएगा, तो वो अलग से मिलता भी नहीं है। उसको अच्छी तरीके से टाइट करें। और चक्के का साइड जो मैग्नेट होता है ना, वहाँ पर एक वायर स्लिप भी होता है, जो उसको भी लगाने में बहुत कठिन होता है, लेकिन उसको भी सही से लगा लें। अगर वो वायर चक्के से टच होकर के चलेगा तो वो कट जाता है। कोशिश करें कि चक्के से भिड़ के या टच होकर के ना चले, वरना ये वायर जो है कटने के बाद भी ये वायर जल्दी मिलता नहीं है, फिर जुगाड़ करना पड़ता है। अब ये हमारा पीछे का पहिया है मोटर वाली, ये हम पहिए को फ्रेम के अंदर इंसर्ट करके हम आपको दिखाते हैं।
कहीं फंसा के ये तरफ तो चंदना अकेला पकड़ रहा था। इस हीरो इलेक्ट्रो जो है C5 है, आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे पावर ब्रेक है। चैन हमेशा बिल्कुल टाइट रखें, लेकिन टाइट करने से हल्की सी थोड़ी सी लूज रखें। जो चैन टाइट ज़्यादा हो जाने के बाद भी साइकिल भारी चलती है, उसलिए हमेशा हल्की सी लूज रखें। बाकी चैन हमेशा के लिए टाइट ही रहना चाहिए। यह हमारा पहिए भी कंप्लीट हो रहा है, पीछे का भी पहिए कंप्लीट हो ही गया। ये देखो कितने इजी पहिए घूम रहे हैं। और मोटर का जो वायर होता है वो हमेशा क्या करें, वो गियर गार्ड के हिसाब से एक क्या बोलते हैं उसको, गियर गार्ड ही हम लोग बोलते हैं उसको, और दुनिया क्या बोलती है इसको तो पता नहीं है। वो गियर गार्ड के अंदर से हमेशा रखें, वरना ये वायर गिरने से क्या होता है, अगर राइट साइड गिर जाए तो ये वायर कट जाती है। इसलिए हमेशा ये गियर गार्ड के अंदर ही रखें इसको। जो कितने भी गिरने के बावजूद भी वो गियर गार्ड जो है साइकिल का वेट देख लेता है, संभाल लेता है, लेकिन वो ख़राब नहीं होता। ये हमारे रेस से भी चल गया, पैडल से भी चल गया। ये देखो, ये हमारे मडगार्ड अभी ढीला है। यहाँ हम एक SLR पत्ती लगाएंगे, उसको लगाने के बाद हमारा मडगार्ड यहाँ से भी फिट हो जाएगा। अब ये हमारा मडगार्ड बिल्कुल भी ढीला नहीं है। और सीट का जो पिलर हमने अभी निकाल के दिखाया, उसको हमेशा ग्रीसिंग करके अंदर डालें, क्योंकि किसी किसी का वो ग्रीस डालने के बाद, नहीं डालने के बाद क्या होता है, वो फंस जाता है, फिर ऊपर नीचे सीट करने में बहुत परेशानी आता है। ये हमने लगेज लिया, लगेज को देखो कहाँ फिट कर रहे हैं। जो पड़ होता है ना, उसके अंदर स्क्रू का, हीरो इलेक्ट्रो में एक तो ये फ़ायदा है कि अगर आप लगेज लगवाओगे तो अलग से एक ऑप्शन देता है, जो उसमें एलेंकी बोल्ट लगते हैं, तो उस बोल्ट के मदद से ये कैरियर भी हमारा सही तरीके से फिट हो गया। और पीछे भी मोटर के पास जो है, जहाँ चेन का छोटी वाली फ्राइविल आते हैं, वहाँ भी स्क्रू टाइट करने का देता है कंपनी वालों ने। ये देखो कितना मजबूत हो गया। हम बैठ के दिखाएं, ये देखो, चाहे हम तो लगभग आपको दिखा रहे हैं, हम 55-60 किलो के हैं, फिर भी देखो हमारा वेट ले लिया। लेकिन इसमें ज़्यादा बैठ के सफ़र करने का नहीं है। ये अपन ने किसी को 10-20 किलो वज़न या बैग लेकर के कंधे में किसी को परेशानी होता है, तो इसलिए उसने लगवाया है कि हमारा बैग आसानी तरीके से जाए और आए। ये देखो, ये हम ब्रेक का वायर जो लगा रहे हैं, इसमें पहले ग्रीसिंग करें। ग्रीसिंग करने के बाद इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। और पीछे का ब्रेक शू भी हमारा ख़राब था, वो भी हम चेंज कर दिए। ये हमारा हीरो इलेक्ट्रो जो है बहुत अच्छी साइकिल है। इसको अगर हम बोलें तो जीरो मेंटेनेंस की साइकिल है ये देखो, ये रेस से चल गया, ये हमारा ब्रेक काम कर गया। अब हम सीट को लगाएंगे। सीट का फिटिंग निकल गया था, उसको भी सही से लगा रहे हैं। और सीट का पॉइंट हमेशा देखें कि ऊपर और पीछे का हमेशा बराबर रहना चाहिए। अगर ऊपर का आगे का हिस्सा ज़्यादा ऊपर आ जाता है तो इंसान किसी को बैठने। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे ही हम आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो बना के डालेंगे। हम अभी नए चैनल बनाए हैं और हमें अच्छा रिजल्ट मिला, तो हम आप लोगों को ज़रूर अच्छी वीडियो बना कर डालेंगे।